नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और अब वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी आवास पर जनता दरबार लगाया, जहां मुख्यमंत्री ने दूर दूर से आए सभी फरियादियों की फरियाद को सुना और मौके पर मौजूद अधिकारियों को सभी समस्याओं को हल करने के निर्देश दिए। तो वहीं प्रयागराज में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष के नए गठबंधन इंडिया को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गठबंधन उस प्लेन की तरह है जिसका पायलट अनाड़ी और पैसेंजर खिलाड़ी हैं। विपक्ष कितना भी कुछ कर ले, लेकिन पीएम मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएगा। आगामी चुनाव में बीजेपी की जीत होने जा रही है। विपक्ष के पास सिर्फ हंगामा करने के सिवाय कोई काम नहीं बचा। एक बात बताएं आपको, ये जो गठबंधन है इसका किसी भी प्लेन का अगर पायलट अनाड़ी हो और पैसेंजर खिलाड़ी हो तो या तो उसकी इमरजेंसी लैंडिंग होती है या क्रैश लैंडिंग होती है। अब ये जो गठबंधन है इसका पायलट जो है वो अनाड़ी है और जो पैसेंजर है वो खिलाड़ी है। अब इसमें पायलट जो है वो 26-27 हैं और पैसेंजर जो है वो 36-37 हैं। तो आप उसका अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं कि एक अनार 100 बीघा है। ये बताइए, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो सो कॉल्ड इन्होंने अभी टुकड़े टुकड़े इंडिया के टुकड़े टुकड़े किए हैं, आई में भी टुकड़ा लगा दिया, एन में भी टुकड़ा लगा दिया, डी में भी टुकड़ा लगाया, आई में भी टुकड़ा और ए में भी टुकड़ा लगाया, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया इंडिया का भी। तो अब तो इस देश में ये चुनाव जो है इंडिया वर्सेस भारत होगी, यानी टुकड़े टुकड़े इंडिया होगा या अखंड भारत होगा। ये एक बड़ा चुनाव का मुद्दा होने वाला है। मुहर्रम की 10वीं तारीख पर सुरक्षा व्यवस्था के बीच ताजिए जुलूस निकाले गए। प्रदेश भर के विभिन्न शहरों से अलग अलग समय पर जुलूस निकले। आपको बता दें, सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जुलूस के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। तो वहीं जहां जहां से जुलूस निकाला गया वहां ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया। प्रदेश की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे किस तरह से जुलूस निकाले गए। तो वहीं चित्रकूट में छात्रा के साथ रेप मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। दरअसल 1 अगस्त को सपा प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए जा रहा है। सपा के राष्ट्रीय सचिव राम आसरे विश्वकर्मा और सदर विधायक अनिल प्रधान सहित 7 सदस्यीय टीम पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगी और इसके बाद वो पूर्व सीएम अखिलेश यादव को रिपोर्ट सौंपेंगे। बता दें आपको कि चित्रकूट के मानिकपुर इलाके में 10वीं की छात्रा के साथ प्रिंसिपल समेत 4 लोगों ने रेप किया और इसकी शिकायत जब पीड़िता ने थाने में दर्ज कराई तो पुलिस कार्रवाई करने में आनाकानी कर रही थी। लेकिन हंगामा बढ़ने के बाद आला अधिकारियों द्वारा मामले को संज्ञान में लिया गया और जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। जब मैं रात में गई थी तो मैंने सब सच बताया था। फिर मैं ऐसे लिखवाया भी, एप्लीकेशन में लिखवाया तो मैंने उसमें भी सब सच बोला था। लेकिन जब अगले दिन सुबह जब ब्लॉक प्रमुख और लोग सब आए थे तो ये दोनों मेरे माँ बाप को और मैम को बाहर भेज दिए थे। ये दोनों लोग थे और चिल्ला चिल्ला के मतलब से जबरदस्ती में बयान पलटवा दिया गया मेरे से। कौन चिल्ला रहा था? ब्लॉक प्रमुख और दरोगा। कौन है ब्लॉक प्रमुख? कौन है? ब्लॉक प्रमुख का नाम तो नहीं पता, उसको ब्लॉक प्रमुख के नाम से जानते हैं सब। जो मानिकपुर का ही है कहीं और का है? मानिकपुर का ही है। वर्तमान में भी ब्लॉक प्रमुख है क्या? नहीं, इतना तो मुझे नहीं पता है। आपने देखा है उसको? हाँ। क्या पहनता है वो? कुर्ता सलवार, कुर्ता पजामा। सुबह तो सुबह भी डरा धमका कर दूसरी तारीख लिखाई गई है क्या? नहीं, 2 बार, एक बार सच लिखवाया था, दूसरी बार झूठ बात लिखाया गया। अच्छा, तो उस समय क्या कहा जा रहा था? किस तरह, कौन बोल रहा था, कौन लिख रहा था? मैम लिख रही थी। नहीं, पहले मेरे से पूछे है सवाल तो मैंने तो बता दिया था। फिर मैं मतलब मैं मैम पलटवा के जब मैम लिख रही थी मैंने उनको उसी तरह बताया जिस तरह मैंने उनके सामने बताया था। संस्कार है कल 2 बजे करीब FIR दर्ज हुई, लेकिन जिन लोगों को हम लोग जितने लोग थे, जितनी मेरी लड़की बयान दे रही थी, कह रही थी इन लोगों का करना है, उन लोग का नहीं हो पाया। वो माँ के दबाव बस एक आदमी को करा दिए। मेरी लड़की बार बार कह रही थी कि पापा ये 4 हैं, तो लेकिन नहीं किए। किसने नहीं किया? थानेदार
हड़काता था। आज मैं सुबह गया, मुझे आज 3 दिन से दौड़ा रहे हैं इसके मेडिकल के लिए, मेडिकल नहीं कराएं। फिर आज सुबह गए करीब 10 बजे, तो वो फिर हड़काया मुझे, कहा था तुम अभी आए हो 10 बजे। तो फिर वहाँ से भागने की कोशिश की, मैं चला रहा था, तब फिर वो लोगों को बुलाया, तुरंत बैठाया उनको। इसके बाद जो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे रिश्तेदारों को फंसाया जा रहा है। उनको वो काल वो निकलवाए हैं, तो बोलते तुम्हारे रिश्तेदार फलाने ने इतना काल किया है, ये है तुम्हारा वो। यहाँ एक मेरे साथ कर्मी रहते हैं, वहाँ तक पुलिस पहुँच गई। ये जो भी कुछ दिनों की घटना आप लोगों ने भी सुना होगा, मीडिया के माध्यम से भी इस जगह पूरे देश प्रदेश में चल रहा है कि एक विद्यालय में एक नाबालिग बच्ची के साथ वहाँ के कुछ अध्यापकों ने कुकृत्य किया है। उसी संबंध में मैं सिद्धार्थ पांडे पूर्व जिला पंचायत सदस्य और अपने साथी के साथ, मेरे साथ इंद्रभूषण यादव हैं जो छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव भी रहे, मेरे साथ समाजवादी पार्टी प्रमुख सभा के जिला अध्यक्ष भाई तिवारी जी हैं, कई ऐसे समाजवादी के भी हैं और कुछ सोशल वर्कर भी हैं जो समाज के सेवक भी हैं। उन लोगों सब के साथ मैं यहाँ पर आया था माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन देने कि उस बच्ची को न्याय मिले। चित्रकूट के मानिकपुर कोतवाली के अंतर्गत दिनांक 26 जुलाई को एक पीड़िता द्वारा अपने साथ उसके विद्यालय के ही एक अध्यापक के द्वारा दुष्कर्म के आरोप लगाते हुए एक तहरीर दी गई, जिसपे मुकदमा अपराध संख्या 77/23 अंडर सेक्शन 376 और पास्को एक्ट की सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है। उक्त अभियोग के विवेचना के क्रम में उसकी निष्पक्षता, वैज्ञानिक दृष्टि साक्ष्य संकलन को दृष्टिगत रखते हुए इस उक्त विवेचना क्राइम ब्रांच ट्रांसफर की गई है, जिसका परीक्षण क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के द्वारा किया जाएगा और इसमें एक महिला निरीक्षक और एक पुरुष निरीक्षक की नियुक्ति की गई है, जो उक्त संपूर्ण घटनाक्रम में वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन करते हुए तत्काल इसमें विधिक कार्रवाई संपादित करेगी। तो वहीं झांसी में धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि एक मकान के अंदर ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का काम किया जा रहा था। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने छापेमारी की तो पाया गया कि कमरे में 50 से 60 लोग मौजूद हैं, जिसमें बच्चे महिलाएं भी मौजूद थीं और 2 लोग उनको ईसाई धर्म में परिवर्तन करने की बात कह रहे हैं। पुलिस ने मौके से ईसाई धर्म से जुड़ी किताबें बरामद की और पूरे मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। धर्मनगरी ब्रेक के बाद स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ते रुख करते अगली खबर का। संगम नगरी प्रयागराज में एक 7 माह के बच्चे के पेट में एक और बच्चा विकसित होने का बेहद ही अजीब और हैरान करने वाला मामला आया है। लेकिन मोतीलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज के सरोजनी नायडू चिल्ड्रन अस्पताल के डॉक्टरों ने बच्चे के पेट का ऑपरेशन कर 6 महीने के भ्रूण को निकाला है। ऑपरेशन के बाद बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है। डॉक्टरों के मुताबिक ये काफी सेंसिटिव मामला था। पूरी दुनिया में अभी तक ऐसे सिर्फ 200 मामले सामने आए हैं। देखा फिर उसके बाद कहा कि जो है उनकी रिपोर्ट लिखी जांच के लिए, जांच में जब ले आए फिर कल ऑपरेशन होगा, इसका तत्काल ऑपरेशन करवाइए, बहुत ज़्यादा पेट फूल गया है। तो फिर ले आए, उनका जाँच उच करवा के ले आए सारी रिपोर्ट। फिर आज जो ऑपरेशन किए ना तो काफी उसके पेट में बच्चा निकला, बच्चे के पेट में बच्चा निकला। तब फिर जो है यही चिल्ड्रन हॉस्पिटल। जब जाँच हुई तब पता चला? हाँ, जाँच हुई तभी पता चला। उसके पेट में बच्चा? हाँ, इसके पेट में, बच्चे के पेट में बच्चा। ऑपरेशन सही हुआ? हाँ, ऑपरेशन सही हुआ, बच्चा स्वस्थ है। और चलिए अब रुख करते 75 जिले 75 खबरों का।
लखीमपुर खीरी में मोहर्रम की 10वीं का जुलूस शिया समुदाय के लोगों ने निकाला। जुलूस करबला में फातिहा ख्वानी के बीच ताजियों को सुपुर्द खाक किया गया। लखीमपुर खीरी में मणिपुर घटना को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। हमीरपुर में मणिपुर हिंसा को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। अलीगढ़ में मनाया गया मोहर्रम, भारी संख्या में पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। आगरा में मोहर्रम की सुरक्षा दृष्टि रखते हुए पुलिस फोर्स ने किया फ्लैग मार्च। सहारनपुर में प्रधानमंत्री स्वनिधि बाजार मिशन के तहत फूड कोर्ट का डीएम ने किया उद्घाटन। मुजफ्फरनगर में डीएम ने उद्यमियों के लिए रखी बैठक, उद्यमियों की समस्याओं के निस्तारण के दिए गए निर्देश। संत कबीर नगर में पालिका अध्यक्ष ने किया गौशाला का निरीक्षण, गौशाला के ऊपर बने धर्मशाला के अवैध कब्जे को लेकर भड़के अध्यक्ष। अलीगढ़ में एएमयू के पूर्व वाइस चांसलर को बीजेपी ने दिया बड़ा तोहफा, वाइस चांसलर को बनाया गया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़, गैस एजेंसी पर लूट करने वाला बदमाश घायल, बाइक और तमंचा लूटे गए रुपए बरामद। सहारनपुर में ठग करने वाले गिरोह को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 4 लाख रुपए नगद और सोने चांदी के आभूषण बरामद। आगरा में पुलिस ने किया ज्वाइंट ऑपरेशन, नशीली दवाओं के गोदाम पर की रेड, लाखों की नशीली दवाओं का जखीरा किया बरामद। मुजफ्फरनगर में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर निकाली गई रथ यात्रा, सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां और सरकारी कर्मचारी मौजूद रहे। लखनऊ में इंटरलॉकिंग के नाम पर प्रधान और सचिव कर रहे भ्रष्टाचार, पीले ईंट और घटिया मटेरियल लगाकर बनाई जा रही है सड़क। अलीगढ़ में युवक को युवती का पीछा करना पड़ा भारी, युवती ने अपने भाइयों को बुलाकर जमकर पिटवाया, वीडियो हो रहा है वायरल। सहारनपुर में ऑपरेशन दृष्टि के जरिए पुलिस सीसीटीवी का नेटवर्क विकसित करेगी, अपराधियों पर रखी जाएगी पैनी नजर। झांसी में नाग नागिन अटखेलियां करते नजर आए, वीडियो वायरल। सावन के महीने में अधिकतर ऐसी घटनाएं आती हैं सामने। बागपत में बारिश के चलते गिरी मकान की दीवार, लोगों में मची भगदड़, नहीं हुई जानमाल की कोई हानि। आगरा में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, रात होते ही सड़कों पर दौड़ते हैं खनन के ट्रैक्टर का वीडियो वायरल। फर्रुखाबाद में जिला प्रशासन के हवाई दावों की खुली पोल, गांव में कई दिनों से भरा हुआ है बाढ़ का पानी, जनजीवन प्रभावित। अलीगढ़ में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंदा, बाइक सवार हुआ घायल, राहगीरों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। बांदा में अज्ञात कारणों के चलते कपड़े की दुकान में लगी आग, कड़ी मशक्कत से फायर ब्रिगेड ने पाया आगजनी पर काबू। आगरा में दबंगों ने सरेआम युवक को पीटा, घटना का वीडियो वायरल, जगदीशपुरा इलाके का बताया जा रहा है मामला। आगरा के युवक की फिरोजाबाद में हुई हत्या, कार में मिला खून से लथपथ शव, मामला दर्ज कर पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। मैनपुरी में छात्र की बेरहमी से मारपीट का वीडियो वायरल, डंडों और बेल्ट से बुरी तरह पीटा, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया एडमिट, पुलिस ने 4 लोगों पर दर्ज किया केस। कन्नौज में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने किया एसपी का सम्मान, घर पड़ी डकैती का किया था खुलासा। मथुरा में झमाझम बारिश बनी मुसीबत, नगर निगम की लापरवाही से लोगों को रास्ते में हरे पानी से होकर जाना पड़ रहा। आगरा में बारिश के कारण भरभरा कर गिरी दीवार, दीवार के नीचे दबने से वृद्ध महिला की मौत, सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस। बदायूं में अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक को जमानत मिलने के बाद भीम आर्मी का प्रदर्शन, जमकर हुई मारपीट में महिला घायल, मौके पर पहुंची पुलिस। बाराबंकी में थाने के माल खाने से गायब मिली 50 लाख की मॉर्फिन और 6 तमंचे, लगभग 22 मुकदमों का सामान था लापता, पुलिस ने मामले में कार्रवाई कर किया खुलासा। लखनऊ में रेलवे क्रॉसिंग पर हुआ हादसा, हाई टेंशन लाइन की करंट चपेट में आया युवक, गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। बलिया में अधिक से अधिक बच्चों का अलग अलग खेल के खिलाड़ियों का नेशनल खेल में चयन हो, इसके लिए बच्चे कर रहे हैं मेहनत। फतेहपुर में बेकाबू बाइक ने खड़ी बाइक में पीछे से मारी टक्कर, एक शख्स की मौत, 2 घायल, घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया।
अमेठी में गांव के बाहर खेत में मिला युवक का शव, मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सहारनपुर में आशा कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन, 2 महिलाओं ने किया आत्मदाह का प्रयास। सीएमओ के लिखित आश्वासन पर मामला हुआ ठंडा। मुजफ्फरनगर में स्कूटी में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। फर्रुखाबाद में पुलिस की घोर लापरवाही हुई उजागर। पुलिस चौकी के निकट पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने पिता पुत्रों के ऊपर की थी ताबड़तोड़ फायरिंग। दोनों की हुई मौत, आरोपियों को संरक्षण दे रही है पुलिस। भदोही में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 6 अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को दबोचा गया। 2 गाड़ी सहित 330 लीटर शराब बरामद। आगरा में साइबर क्राइम सेल और पुलिस को मिली सफलता, 3 अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे से 17,000 की नकदी और 20 चेकबुक बरामद हुई। रायबरेली में टेम्पो और कार की भिड़ंत, बच्चे सहित आधा दर्जन लोग घायल, गंभीर हालत में कराया गया भर्ती। बांदा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, 1 की मौत, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उन्नाव में बाइक चोर गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा, चेकिंग के दौरान पकड़े गए 3 चोर, 17 बाइक बरामद। रायबरेली में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 24 घंटे के अंदर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 लुटेरों को पुलिस ने किया काबू। अमरोहा में जुलूस निकालते समय ताजिया हाईटेंशन तार की चपेट में आया, दर्जनों लोग घायल, कई की हालत गंभीर, हजारों की संख्या में शामिल थे लोग। लखीमपुर खीरी में ढाबे पर लगे साउंड बॉक्स में छिपा बैठा किंग कोबरा, लोगों में मचा हड़कंप। अलीगढ़ में पति ने दी थी पत्नी के खिलाफ ISIS एजेंट होने की सूचना, पुलिस की जांच में निकला फर्जी मामला। अमेठी में 2 बाइकों की आमने सामने से भिड़ंत, बाइक पर सवार 2 लोग घायल, आरोपी मौके से फरार। अमरोहा में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हादसा, 2 युवकों की मौत, 52 घायल। संत कबीर नगर में धर्म परिवर्तन मामले में 2 अभियुक्त गिरफ्तार, महिला से जबरन धर्म परिवर्तन और गर्भपात का आरोप। संत कबीर नगर में फॉर्चून के दुकान में चोरों ने बेकाबू नकाब लगाकर की चोरी की घटना कैमरे में कैद। आगरा में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना, लोगों को मिली गर्मी से राहत। फर्रुखाबाद में बाढ़ का कहर जारी, 150 से ज्यादा गांव हैं बाढ़ की चपेट में, नहीं मिल रही शासन की ओर से भेजी जा रही राहत सामग्री। इटावा में नहर में नहाने गए युवक लापता, परिजनों में कोहराम, पुलिस ने गोताखोरों को लापता की तलाश में लगाया। मुजफ्फरनगर में अंतिम दिन मुहर्रम पर सिया सोगवरों ने किया खूनी मातम, इस दौरान शिव चौक पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। एटा में 2 बेटियों सहित मां ने किया आत्मदाह, गांव में पसरा सन्नाटा, 3 दिन पूर्व बेटी संग प्रेमी ने लगाई थी फांसी। प्रयागराज में फैल रहा आई फ्लू, अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी, 200 के आसपास OPD में पहुंच रहे हैं मरीज। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए जनता टीवी।